15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ लगातार पंजाब के प्राइमरी स्कूलों के काम करते 6000 रुपया तनख्वाह है साड़ी हुण तक। और अकाली सरकार 10 साल रही जिहदे 3-4 सिक्ख्या मंत्री बदल गए। इन्हां दी सरकार दे विच ओपी सोनी, विजेंद्र सिंगला, उस तो बाद हुण प्रगट सिंह जी भी आ गया। सारिਆਂ ਦੀ ਉਹੀ बस झूठ फरेब ही लारे ते ला रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ बहुत जल्द कर रहे हैं, अज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। पर कुछ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ नहीं ਕੀਤਾ। लोग रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना प्रदर्शन सड़क पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं। बात बताओ सर, आप ये पब्लिक को परेशान करने से क्या मिल जाएगा? हम तो इन्हीं के जैसे हैं, हम भी तो अपनी जॉब से आए हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको इतना ही वो है, ये रहा सीएम का घर, बढ़ जाओ घर में, ये ट्रक यहाँ खड़ा करा, वहाँ घुसेड़ दो। जब सरकार हर बार अपनी रैली में घोषणा करती है कि 36,000 मुलाजिम उन्होंने पक्के कर दिए हैं, लेकिन कौन से 36,000 मुलाजिम वो पक्के किए हैं अभी तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। आए दिन खरड़ में, चंडीगढ़ में और पंजाब के अलग अलग एरियो में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं नौकरियों को लेकर, लेकिन पंजाब सरकार जो है अभी नींद से नहीं जागी है। हमारे साथ कच्चे अध्यापक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। धरना लगाया हुआ है, रोड जाम किया हुआ है खरड़ गोपाल के पास। अब देखते हैं जो नेशनल हाईवे है चंडीगढ़ और लुधियाना का, वो बिल्कुल तरास है। कच्चे जो अध्यापक हैं उन्होंने बंद कर दिया है, गाड़ियों का काफिला रुका हुआ है, जाम लगा हुआ है और बहुत से लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सतिंदर सिंह जी। क्या कारण है कि सरकार आपके लोगों की मांग नहीं मान रही है और क्यों आपको ये धरना देना पड़ रहा है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 13,000 ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਟੀਟੀ, ਐਮਏ, ਬੀਐਡ ਨੇ ਔਰ ਪੀਐਚਡੀ, ਐਮਫਿਲ ਵਗੈਰਾ ਟੋਟਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਬਸ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਾ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ। ਕੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 36,000 ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ मैं रेगुलर होया तो असी सारे धरने प्रदर्शन ख़त्म कर देंगे। 36,000 मुलाजिमों में जो सरकार ने पक्के किए हैं अपने कागज़ों में, उनमें आप लोगों की गिनती नहीं है क्या? ਜਿਹੜੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਵਾਉਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕਿ 36,000 ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 13,000 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ कर रहे हैं। जो और भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि बात करें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, जल विभाग और कहीं और जो डिपार्टमेंट सरकारी माने जाते हैं, वहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरियों की पक्का होकर या रेगुलर होने की मांगों को लेकर। बहन जी क्या कहना चाहती हैं, क्या नाम है आपका? सुजीत कौर है। क्या आप कैसे देखती हैं सारा सिस्टम? आप काफ़ी लंबे समय से धरना दे रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਲਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ नहीं ਕੀਤਾ, बस ऐलान ਤੇ ऐलान ही कर रहे हैं। क्या लगता है कौन सी सरकार आने पे आपके काम जो हैं पूरे हो जाएंगे, आपकी डिमांडें जो हैं, या किसी प्रशासन के बंदे से आप लोगों की बात भी चल रही है या बात चली है, तो क्या आश्वासन उन लोगों ने अभी तक आप लोगों को दिया है? देखो सर, ਜਦੋਂ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਬਸ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਹੀ ਆ, ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 6,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ कर रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, आपने 6,000 सैलरी बताई है अपनी, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें कितना खर्चा लग जाता है आप लोगों का? देखिए साढ़े बच्चे भी ज़्यादातर जो सरकारी स्कूलों 'ਚ पढ़ते हैं और सरकार ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ
ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ अध्यापक साथी बैठे हुए हैं। इसी बात पूछ लूँ, जैसे कि आपने बताया कि इसमें बीएड वाले भी हैं, ईटीटी वाले भी हैं, पीएचडी भी आपने बताया कि काफ़ी लोग हैं। पढ़ाई में इतना कितना खर्चा हो गया होगा और अब 6,000 की सैलरी? देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੀਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਟੋਟਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, 5 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜੌਬ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ। 2.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਚਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा और अध्यापकों का मन अगर संतुष्ट नहीं होगा या दिमाग उनका बैलेंस में नहीं होगा तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर वही डिसबैलेंस हो गए तो बच्चों को कहाँ से स्टेबल कर पाएंगे वो जिनको पढ़ाते हैं? कच्चे अध्यापक जो हैं लगातार धरना दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे रोड जाम किया हुआ है। और पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं वो भी दिखाएं। लोग रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपना प्रदर्शन सड़क पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग उनसे रास्ता भी मांग रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम रास्ता बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। हम अगर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई जी, कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? एक बात बताओ सर, आप ये पब्लिक को परेशान करने से क्या मिल जाएगा? हम तो इन्हीं के जैसे हैं, हम भी तो अपनी जॉब से आए हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको इतना ही वो है, ये रहा सीएम का घर, बढ़ जाओ घर में, ये ट्रक यहाँ खड़ा करा, वहाँ घुसेड़ दो। एक बात बताओ आप मुझे, पब्लिक को हैरेस कर दिया, नहीं हुआ कुछ। अब इतना ही अगर आप में दम है, ये रहा चन्नी का घर, चले जाओ घर में, फिर कैसे नहीं सुनेगा वो? इससे करने से क्या हो? ये जो लोग हैं, एक तो एक बात बताओ, लॉकडाउन में वैसी नौकरी नहीं है, जिन बेचारों की, इनका क्या, इनकी तो मिल जाएगी नौकरी, मिल जाएगी ना, और जिनकी चलेगी फिर क्या करेंगे ये लोग? तो और भी बहुत से लोग हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं जी आप? ये रास्ता जाम लगातार हर यहाँ पे रोज कोई ना कोई धरना लग जाता है, आप लोग परेशान होते, क्या कहना चाहते हैं? वो तंगे हो रहे हैं भाई, दुनिया सब तंग हो रही है। परेशान कर रहे हैं बिना मतलब, और क्या बिना मतलब से नाजायज पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इनको ये आज हम फंस गए, आज हम फंसे तो कल ये भी फंस सकते हैं ना, फंस सकते हैं कि नहीं? आज इसका धरना कल दूसरे का धरना होगा, तो इनको जो नाजायज पब्लिक हो उनको जाने दिया जाए। लेकिन ये भी तो अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। अगर सरकार इनकी बातें मान लेती पहले ही, है ना, नाजायज पब्लिक को परेशान करके क्या फायदा? इनको कुछ मिलता है? नहीं, मुद्दे तो आप लोगों में भी बहुत से हो सकते हैं, जिस दिन उठा लिया फिर उस दिन उठेगा ही। क्यों? जो मजदूर है वो क्या करेगा 400 रुपये की दिहाड़ी में? तो मेरे पीछे देख सकते हैं भाई, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, वाहनों को बिल्कुल नहीं गुजरने दिया जा रहा है। और भाई जी क्या कहना चाहेंगे? परेशानियों का सामना करने सामने पुलिस खड़ी हुई है। भाई कोई कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इनकी मर्जी है भाई, अपनी मन मर्जी है भाई। सरकार सबके लिए है, हमारी कौन सुनेगा? इनकी परेशानियाँ ये उनके घर पे जाएं, सरकार इनकी सुन नहीं रही। हमारी परेशानियाँ, हाईवे बंद करा हुआ, कस्टमर के घर नहीं विजिट हो पा रही है, उनके घर के आगे धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, फार्म हाउस पे जाए जहाँ पे वो बैठते हैं। ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੱਦੀ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਲੀਪੰਪ ਤੇ ਲੋਲੀਪੰਪ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ। पर रोड जाम करने से जो आम लोग हैं वो निकलते हैं यहाँ से, उनको भी तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर लोग परेशान होंगे ना तभी ये सरकार को बात बताएंगे भी तुमने लोगों को परेशान किया, हम आपको परेशान करें। इसलिए वोटों में उनको घाटा लगेगा ही लगेगा कांग्रेस सरकार को।
तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने के जरिए मकसद ये भी हो सकता है कि वोट पे चोट की जाए। अब देखना तो ये है कि सरकार कितनी, वैसे तो काफ़ी धरने प्रदर्शन पंजाब में चल रहे हैं, सरकार ने अभी तक किसी पे भी कोई क्लियरेंस नहीं दिया किन की मांगें मानी जाएंगी किन की नहीं मानी जाएंगी। अब लोग परेशान हो रहे हैं, रोड जाम में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लोगों को रोकने में लगा हुआ है, लेकिन लोगों को जिनको ज़रूरी काम है, यहीं से एक जो रास्ता निकल रहा है, जिनका ये रास्ता मेन रास्ता है, यहीं से गुजरते हैं, यहीं से आते हैं, उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हैं कैसे बहस हो रही है एक दूसरे से। भाई जी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों की मांगे अभी तक नहीं मानी सरकार? नहीं, अभी तक तो नहीं मानी। तो लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसको कैसे? लोगों को पर 10-10 साल 18-18 साल हो गए हमको ऐसे सड़कों पर रोलते हुए, 6-6 हज़ार पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे मजबूर होकर हमें धरना ये लगाना पड़ रहा है। तो मजबूरी का भी एक शब्द यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और इनकी मांगे अभी तक नहीं मानी है। 6-6 हज़ार में ये लोग जॉब कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो कच्चे अध्यापक है, सालों से काम करते हुए 15-15 साल बता रहे हैं कि काम कर रहे हैं, कच्चे अध्यापकों की पक्के करने की मांग जो है पंजाब सरकार से कर रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार हमेशा अपने दावों में कहती है कि हमने बहुत से मुलाजिम जो हैं पक्के कर दिए कागज़ों में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या पंजाब सरकार सिर्फ घोषणाएं करती रहेंगी या जो लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगों को भी पूरा करेगी, या सिर्फ कागज़ों में ही नौकरियों को दिखाकर लोगों की वोट हासिल करेगी? कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़, मोहाली।